बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे नाहम फिज़िक्स में यूनिट नंबर 1 में ये देखें, यूनिट नंबर 1 है इसका बेई मिकदारें और इनकी पैमाइश। आज हम इस यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें 1.1, एक दिन, एक हफ्ता, एक माह में सेकंड्स की तादाद मालूम करें और अपने जवाबात प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं ये देखें। ये बच्चे आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर उन्होंने हमें प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। ये देखें, ये प्रीफिक्सेस हैं, ये इनकी अलामत है और ये इनकी अज्जाए ज़रबी है। जैसे ये देखो, एक्सा ई से जाहिर करते हैं 10 की पावर 18, ठीक है। पीटा पी से जाहिर करते हैं 10 की पावर 15। ऐसे ही आपने सारे प्रीफिक्सेस, इनकी अलामात और इनके अज्जाए ज़रबी अच्छे से याद कर लेने हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में तो ये यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे माइक्रो है, इसका अज्जाए ज़रबी क्या है, किलो का क्या है, सेंटी, डेसी, मिली, ऐसे सारे के आपको ना पता होने चाहिए, ठीक है बच्चे। अब सॉल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल। ये देखें स्टूडेंट्स, एक दिन, एक हफ्ता, एक माह में सेकंड की तादाद मालूम करें और अपने जवाबात प्रीफिक्सेस के हवाले से करें। सबसे पहले हम अलिफ सॉल्व करेंगे, एक दिन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक दिन, ठीक है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, और घंटे को हम HR से शो कर देंगे, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, ठीक है। अब 24 आवर मतलब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? इधर हमने लिख लेना है 60 मिनट। पहले बच्चे हमने लिखने हैं एक दिन में घंटे, फिर हमने घंटा में लिखना है मिनट, ठीक है। अब 24 मल्टीप्लाई 60। अब हमने देखना है, इधर मिनट है ना, कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ऐसे आपने लिखना है, पहले घंटा लिखने हैं, फिर आपने देखना है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, फिर आपने देखना है कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, 86,400, यानी हमारे पास जो एक दिन में सेकंड्स होते हैं वो 86,000 होते हैं और 400, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास एक दिन में सेकंड्स की तादाद। अब बच्चे हमने अपने जवाब को प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखना। ये देखिए बच्चे, आपकी बुक में जो उन्होंने आंसर है ना, उसमें उन्होंने एक दिन में सेकंड्स की तादाद को किलो से जाहिर किया है। ये जो के है बच्चे, ये जाहिर करता है किलो को, ठीक है। देखो बच्चे, एक किलो जो है उसका अज्जाए ज़रबी होता है 10 की पावर 3, ठीक है। अब जो हमारा आंसर आया ना, यहाँ पर हमें 10 की पावर 3 चाहिए। ये देखिए, मैं रफ में आपको करके बताती हूँ, 86,400। इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है ना, इशारिया कहीं भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका इशारिया एंड पर है, तो हमने 10 की पावर 3 लानी है, इसीलिए हम इशारिया को 3 डिजिट मूव करवाएंगे, मतलब 3 अदद आगे मूव करवाएंगे। जैसे ये हो गया 1, ये 2, 3, मतलब इशारिये को हम इधर लेके आएंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? 86.4 मल्टीप्लाई 10। अब देखो, दोनों इशारियों के दरमियान कितनी रकमें हैं? 1, 2, 3 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। और साथ में यहाँ पर सेकंड्स भी लगेगा। अब 86.4, अब बच्चे आप जानते हो कि 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के, तो इधर हम 10 की पावर 3 की जगह लिख देंगे किलो और ये वाला S सेकंड्स का। अब बच्चे आपकी बुक में ना इसका जो आंसर है वो उन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है। उन्होंने 8 के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, लेकिन 86 के बाद ही पॉइंट आता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की जो बुक्स हैं उधर 86 के बाद पॉइंट है। उर्दू मीडियम वालों की बुक्स पर, कुछ बुक्स पर 8 के बाद है और कुछ बुक्स पर 86 के बाद है। तो अपना आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। अब हम मालूम करेंगे एक हफ्ता में सेकंड्स की तादाद। ये देखें बच्चे, यहाँ पर हमने लिख लिया एक हफ्ता, इधर भी लिख लेंगे एक हफ्ता। अब एक हफ्ते में बच्चे कितने दिन होते हैं? पहले हम दिन बताएंगे। एक हफ्ते में दिन होते हैं 7 डेज, लिख देंगे, ठीक है। उर्दू में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिख देंगे डेज, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा होता है उर्दू मीडियम वाले बुक्स में भी। अब 7 मल्टीप्लाई, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24, इसे HR से जाहिर कर देंगे, ठीक है। अब 7
मल्टीप्लाई 24। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 60। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। क्या आंसर आ गया हमारा? ये बच्चे हमारा आ गया इसका 1 हफ्ते में सेकंड्स की तादाद। अब इसे भी हमने प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखना है। तो अपनी बुक में देखते हैं उन्होंने आंसर किस प्रीफिक्सेस के हवाले से शो किया है। ये देखो किलो से शो किया है ना, तो हम भी किलो में ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हम सेकंड भी लगा देंगे। अब 1 किलो बराबर होता है, आप लोग जानते हो कि 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये रफ में सॉल्व करते हैं। इधर कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर है। पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 604.8 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये देखो ये दोनों इशारियों के दरमियान 3 नंबर है, इसलिए 10 की पावर 3। आप लोग जानते हो कि 10 की पावर 3 को किसके बराबर होती है? किलो के। तो हम ऐसे लिख लेंगे 604.8 10 की पावर 3 की जगह लिख देंगे किलो और साथ में सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गई 1 हफ्ते में सेकंड्स की तादाद। अब हम मालूम करेंगे 1 माह में सेकंड्स की तादाद। ठीक है, अब बच्चे 1 माह में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 डेज। ठीक है, 30। अब 1 दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 24 घंटे होते हैं, है ना। HR से जाहिर कर देंगे। अब 30 मल्टीप्लाई 24। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, अब 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60। अब 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? आप लोग जानते हो कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2592 और आगे 000। ठीक है, अब बच्चे इससे भी हमने प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखना है। अब अगर आप अपनी बुक पर गौर करें, उन्होंने ना इसका आंसर ये देखो उन्होंने इसका आंसर M से जाहिर किया है। अब M कौन सा प्रीफिक्सेस है? ये देखो M बच्चे जाहिर करता है मेगा को। ये देखें बच्चे, मेगा इसकी अलामत होती है M और अज्जाए ज़रबी होता है 10 की पावर 6। ठीक है, जो मेगा है उसे जाहिर किया जाता है M से और उसका अज्जाए ज़रबी होता है 10 की पावर 6। अब यहाँ पर बच्चे हमने 10 की पावर 6 लाना है। सबसे पहले ये देखो रफ में कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट यानी जो इशारिया है वो एंड पर होगा। तो इसे हमने 6 डिजिट मूव करवाना है। तो अगर देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.592। जो 0 डिजिट नहीं है ना, नॉन ज़ीरो अदद हैं, वो आपने लिखने हैं। मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर? 3 3 6। तो 10 की पावर क्या आ गई? 6। आप लोग जानते हो 10 की पावर 6 किसके बराबर होती है? 1 मेगा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 2.592 10 की पावर 6 की जगह लिख लेंगे मेगा और साथ में ऐसे लिख देंगे सेकंड। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। सवाल नंबर 1.1 को साइंसी नोटेशन में बयान करें। मतलब हमने सवाल नंबर ये 1.1 है ना, इसमें हमने 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 माह में सेकंड्स की तादाद मालूम करनी है। फिर हमने उसे साइंसी नोटेशन में लिख देना है। ठीक है, प्रीफिक्सेस के हवाले से जवाब नहीं लिखने, अब हमने जवाब इसके लिखने हैं साइंसी नोटेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अलिफ है 1 दिन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 दिन। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। HR से जाहिर कर देंगे। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर 24
मल्टीप्लाई 60। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, क्या आंसर आया हमारे पास 86,400। अब बच्चे हमने ना इसे साइंसी नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब पहले तो ये देखो रफ में करके बताती हूँ आपको। 86,400, इसमें देखो इशारिया कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसका इशारिया एंड पर है। अब हमने इशारिये को पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आना है, यानी ऐसा अदद जो ज़ीरो ना हो, हमने इशारिये को उधर लेके आना है। अगर देखो नॉन ज़ीरो अदद कौन सा है 8, अगर हम इस इशारिये को यहाँ पर ले आए पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद, पहला नॉन ज़ीरो अदद 8 है, इसके बाद इशारिये को ले आए, तो ये कैसे बनेगा 8.64। जो ज़ीरो है वो आप ना लिखें, जो नॉन ज़ीरो अदद हैं वो आप लिख लें, मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों इशारियों के दरमियान नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर 4। इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया है ना, यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, तो इसीलिए इसकी पावर जो है वो जमा में आएगी। जमा साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक दिन में सेकेंड्स को अगर हम साइंसी नोटेशन में लिखें तो ये आएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की 4, 10 की पावर 4, और साथ में ये सेकंड्स का भी यूनिट लिखेंगे s, ठीक है बच्चे। अब हम मालूम करेंगे एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद और फिर उसे साइंसी नोटेशन में लिखेंगे। अब बच्चे आप देखें एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 डेज। दिन भी लिख सकते हैं डेज भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 मल्टीप्लाई, अब एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, HR से जाहिर कर देंगे, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई 24, अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, अब एक मिनट में जो सेकंड्स होते हैं वो कितने होते हैं 60 सेकंड्स, तो इसे ऐसे लिख देंगे। अब बच्चे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 24, ये देखो मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास आ गया 64800, ठीक है। अब इसे भी हम साइंसी नोटेशन में बयान करेंगे। अब बच्चे देखो ये आंसर आया ना हमारे पास, इधर कहीं भी इशारिया नहीं है, इसका मतलब इसका इशारिया कहाँ होगा एंड पर। तो पहला नॉन ज़ीरो अदद कौन सा है जो ज़ीरो ना हो 6, तो इशारिये को यहाँ पर हम लेके आएंगे 6 के बाद, तो ये आ जाएगा 6.048, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया, इसीलिए इसकी पावर जो है वो जमा में आएगी, ठीक है। ये जो नॉन ज़ीरो अदद हैं ये आप साथ नहीं लिखेंगे, 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद। अब हम मालूम करेंगे एक माह में सेकंड्स की तादाद। अब बच्चे देखें एक माह में दिन कितने होते हैं 30, ठीक है, डेज। अब एक दिन में जो घंटे कितने होते हैं 24 आवर, ठीक है। अब 30 मल्टीप्लाई 24, ये तो बच्चे अब आपको आ रहा है ना कि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में सेकंड्स की तादाद मालूम करें। जो प्रीवियस 9th की बुक में थी ना, उसमें ये भी क्वेश्चन था कि अपनी उम्र सेकंड्स की तादाद के हिसाब से मालूम करें। जो आपकी एज है ना मालूम करें कि आपने कितने सेकंड्स है, ठीक है, कितने सेकंड्स की आपने ज़िंदगी जी ली है। तो आप भी मालूम करके देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बताइएगा मुझे कितनी एज है आपकी सेकंड्स के हिसाब से। अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, अब एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड, तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, क्या आंसर हमारे पास आ गया 25, 92 और 000, ठीक है। साथ में सेकंड भी लग जाएगा। अब इसे हम साइंसी नोटेशन में लिखेंगे। आ जाते हैं रफ पर, ये देखें रफ में ये काम करना है आपने, ये वाला, ठीक है। अब इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब एंड पर होगा इसका पॉइंट, ठीक है।
तो पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आएंगे। पहला नॉन ज़ीरो अदद कौन सा है? 2, तो पॉइंट को 2 के बाद लेकर आएंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2.592, ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और साथ में सेकंड्स भी लग जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.3 देखें, दर्ज झैल जमा और तफरीक को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। इसका अलिफ देखें, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब बच्चे यहाँ पर 10 की पावर -4 है, यहाँ पर 10 की पावर -5 है, लेकिन ना हमने कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर भी ये देखो कि इधर भी ना हमारे पास 10 की पावर -4 आ जाए, मतलब 5 ख़त्म हो जाए, हमारे पास आ जाए 10 की पावर -4। तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? देखो ये 3 है, ठीक है, 3 पर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, तो पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, तो जी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10। पॉइंट को देखो, एक अदद मूव करवाया है ना, दोनों पॉइंट इशारिये के दरमियान देख लो कितने नंबर हैं, सिर्फ एक 3 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? ठीक है, तो अगर हम देखो 0.3 मल्टीप्लाई एक अदद है ना दोनों इशारियों के दरमियान, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई हम ये लिख लेंगे 10 की पावर -5। ये काम आपने रफ फॉर्मल में करना है। ठीक है बच्चे, अब देखो 0.3 मल्टीप्लाई 10 दोनों 10 है ना, बेस इसकी सेम है। तो बच्चे जब भी बेस सेम हो ना, यानी नीचे वाली रकम, तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। मतलब 10 को अब हम एक मरतबा लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस ये 5 के साथ माइनस है, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.3 मल्टीप्लाई 10 1 प्लस माइनस -5। ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई 10, 5 में से 1 माइनस किया 4, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस आ गया ना हमारे पास 10 की पावर -4 जो हमने लानी थी। तो ये काम आप रफ अमल में करिएगा, और ये वाला जो है ना 0.3, ये इधर आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और ये किलोग्राम लिख लेंगे, ये केजी जाहिर करता है किलोग्राम को। 10 की पावर -4 10 की पावर -4 ये दोनों में है ना, तो इसे हम ऐसे कॉमन करके लिख लेंगे, 10 की पावर -4 किलोग्राम। ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे 4 प्लस 0.3, ये 10 की पावर -4 को कॉमन करके लिख लेते हैं। अब 4 में प्लस करेंगे 0.3, तो क्या आंसर हमारे पास आ गया? 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बे की तरफ। ठीक है, अब बच्चे इसका पार्ट बे देखो, 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर भी हमारे पास -5 आ जाए। देखो 5.4 है, इसका पॉइंट इधर है, इसे हमने पहले नॉन ज़ीरो अदद से पहले लगा देना है, मतलब 5 से पहले लगा देना है। तो कैसे आ जाएगा? 0.54 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर हैं? सिर्फ एक ही नंबर है ना, 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमारे पास देखो क्या आएगा? 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और ये वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, 0.54। अब आप देखो दोनों की बेस सेम 10 तो उनकी पावर्स जमा हो जाएंगी। यहाँ पर -6 है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, 0.54 मल्टीप्लाई 10, अब 6 में से 1 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम आपने तो कहा पावर्स जमा होंगी। बच्चे यहाँ पर 6 के साथ माइनस है,
तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आ गया ना हमारे पास ये वाला 10 की पावर -5। तो इधर हम ऐसे लिख देंगे 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और साथ में मीटर भी, और ये वाली रकम हम वैसे ही लिख देंगे -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब 10 की पावर -5 10 की पावर -5, तो इसे ऐसे कॉमन हिस्से में लिख लेंगे और मीटर को भी, और ये वाला ऐसे लिख लेंगे 0.54 -3.2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये देखो 0.54 -3.2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास -2.66 -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.4 देखें, दर्ज झैल ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। इसका अलिफ पार्ट देखें 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम ऐसे करेंगे। ये देखो 5 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ये देखो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब आप देखो 10 10, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो, आप लोग जानते हो इनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। 4 प्लस, अब यहाँ पर -2 है तो -2 लगा देंगे और साथ में मीटर लिख देंगे। 5 3 ज़ार 15। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 4 प्लस माइनस -2 मीटर। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 10, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2 और साथ में मीटर स्केयर। अब यहाँ पर हम सिंगल सिंगल मीटर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मीटर है ना, तो मीटर स्केयर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे यहाँ तक तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन ना इसका जवाब जो है वो इशारिये में नहीं आया, मतलब साइंसी नोटेशन में नहीं आया। हमें जवाब इसका चाहिए साइंसी नोटेशन में। उन्होंने हमें बोला हुआ है अब 15 है, इसका पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आए, पॉइंट इधर आ जाएगा 1.5। दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर 1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये वाली, और साथ में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1.5 मल्टीप्लाई 10 10, दोनों की बेस सेम। जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी 1 + 2 और साथ में मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 10, 2 में 1 प्लस किया इसका आ जाएगा 3 और साथ में मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बे की तरफ। अब बच्चे देखें पार्ट इसका बे देखें 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब यानी मकाब। ठीक है, अब बच्चे देखो ये बटे में है यानी ये तकसीम हो रही है, तो इसे कट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो 10 10, बच्चे जब भी दो नंबर्स तकसीम हो रही हों और उनकी बेस सेम हो, तकसीम भी हो रही हो और बेस भी सेम हो, तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। जैसे 10 की पावर 8 और यहाँ पर 10 की पावर 4, तो हम लिखेंगे 8 - 4। जब दो नंबर्स तकसीम हो रही हो, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है। ठीक है, साथ में किलोग्राम, ये क्यूबिक मीटर यानी मकाब मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा यानी माइनस में इसकी पावर आ जाएगी। M3 को ऊपर ले गए तो इसकी पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 10, अब 8 में से 4 माइनस किया इसका 4 ही आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसे कहते हैं माइनस को पर क्यूबिक मीटर, उर्दू में इसे कहेंगे फी
क्यूबिक मीटर। अब बच्चे देखें, इसका जो है हमारे पास एक ही अदद है 2, तो इसका पॉइंट एंड पर ही होगा, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 4, क्योंकि हमारे पास एक ही अदद है, हम पॉइंट को मूव करवाएं भी तो कहाँ करवाएं। इसका जवाब समझ ले, पहले ही हमें साइंसी नोटेशन में भी दिया हुआ है, आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.5 देखें, दर्ज झैल को हल कर जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। ठीक है, तो क्या हमारे पास स्टेटमेंट है 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2 किलोग्राम, ये केजी को कहते हैं किलोग्राम, मल्टीप्लाई 4.0 km को कहते हैं किलोमीटर, ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 4.0 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 4.0, ठीक है। अब 10 की पावर 2, इसे हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे देखें 10 की पावर 2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोमीटर। अब यहाँ पर किलो है, अब 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के, तो ये किलो की जगह हम लिख देंगे 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है, ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब देखो बच्चे 3 मल्टीप्लाई 4.0, तो क्या आंसर हमारे पास 12 भी आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई देखो 10 की पावर 2 10 की पावर 3, बेस सेम, जब बेस सेम हो और ज़रब हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, जमा, और किलोग्राम मीटर को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, देखें बच्चे, अब हमने 12 ये देखो बटे में 5 है तो तकसीम 5 कर देना है, क्या आंसर आया 2.4, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, मल्टीप्लाई 10, 3 में 2 प्लस किया 5। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 है, अब यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, जब दो नंबर्स हों, दोनों की बेस सेम हो और तकसीम हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर, ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर को भी ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर भी माइनस में आ जाएगी। 2.4 मल्टीप्लाई 10, अब 5 में 2 माइनस किया, इसका आ जाएगा हमारे पास 3 और साथ में आ जाएगा किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसका जवाब पहले ही साइंसी नोटेशन में है, इशारिये में है, तो इसे आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल 1.1 से लेकर 1.5 तक डिटेल से सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।